हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। एक बार फिर हम आ गए आपके लिए CHO की इम्पोर्टेंट क्लासेस लेकर। और इस जो क्लास है इसका टॉपिक रहेगा हमारा, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टॉपिक है फैमिली प्लानिंग मेथड, स्पेसिंग टेक्निक और काउंसलिंग से रिलेटेड है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन तो जरूर आते ही आते हैं इसमें से। तो इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से इसमें पढ़ लीजिए और किसी भी तरह का कोई डाउट रहे आपका तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें। और किसी क्वेश्चन में अगर आपको कंफ्यूजन है कि इसका आंसर ये होना चाहिए तो भी आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपके सामने वो देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अवेलेबल अंडर RMNCH ए प्रोग्राम। RMNCH प्रोग्राम के तहत कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अवेलेबल हैं, किसके लिए? टेम्परेरी बेस के लिए। और जो टेम्परेरी बेस में कौन सा था, स्पेसिंग मेथड में कौन सा आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है, तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वो भी मैं आपको अभी बताने वाली हूँ कौन कौन से होते हैं। एक होता है स्पेसिंग मेथड और एक होता है लिमिटिंग मेथड। तो इसमें कौन कौन से मेथड आते हैं वो भी हम देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो जान लेते हैं क्या होगा। तो ऑप्शन आपके सामने है। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है IUCD 375 मल्टीलोडेड, IUCD 380 इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव, जिसको बोलते हैं डंपा, या फिर इसका दूसरा नाम और है अंतरा भी कहते हैं इसको। कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, जिसको क्या बोलते हैं, माला एन आता है इसमें, कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है ये। सेंट्रोक्रोम है, जिसको छाया बोलते हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, या प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स है, या मेल कॉन्डोम है। सी ऑप्शन है ट्यूबेक्टमी, वासेक्टमी 375 IUCD है, या IUCD 380 है, या प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स है, या मेल कॉन्डोम है, या फिर ऑप्शंस डी, इसमें ए और बी दोनों आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका डी। इसमें ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में जितने भी मेथड है वो क्या आते हैं, टेम्परेरी स्पेसिंग मेथड के होते हैं। अब आप देख लीजिए एक बार इसमें कौन कौन से होते हैं टेम्परेरी बेस पर। तो इसमें जो स्पेसिंग मेथड है वो है IUCD 380, एक कॉपर IUCD 375। ये सारे मैं आपको बता रही हूँ स्पेसिंग मेथड के, तो आप इनको लिख लेना एक बार। ठीक है, स्पेसिंग मेथड में IUCD 380 है और IUCD 375 है। इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है जिसको डंपा बोलते हैं। इसके अलावा कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है जिसको माला एन कहते हैं, और है सेंट्रोकॉम जिसको छाया है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स है, और मेल कॉन्डोम है। ये सारे आते हैं आपके टेम्परेरी स्पेसिंग मेथड के अंदर। इसके अलावा अब जो दूसरा है वो है लिमिटिंग मेथड है। लिमिटिंग मेथड में कौन कौन से हो जाएंगे आपके, फीमेल स्टरलाइजेशन है, लेप्रोस्कोमी है, इसके अलावा मिनी लैप है, और मेल स्टरलाइजेशन में आपका NSV है जिसको नो स्कल्प वॉसेक्टमी बोलते हैं, और कन्वेंशनल वॉसेक्टमी है। ये सारे आते हैं लिमिटिंग मेथड के अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ साथ मैंने आपको और भी मेथड बता दी, टेम्परेरी और लिमिटिंग मेथड भी कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इज नॉट रेगुलर मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग का जो कॉन्ट्रासेप्टिव, जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं वो क्या नहीं है, रेगुलर मेथड नहीं है। व्हेन ECP कैन बी टेकन। ठीक है, जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है उसको क्या कब ले सकते हैं। ऑप्शन है आपका, सिंगल डोज इज टेकन एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर एन अनप्रोटेक्ट इंटरकोर्स, या फिर जो बी ऑप्शन है वो है 2 टैबलेट्स dose is taken as soon as possible after an unprotected intercourse, 3 tablets does is taken as possible as after an unprotected intercourse है, या फिर 4th टेबलेट ली जाती है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसमें क्या लेते हैं, सिंगल डोज इज टेकन एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। ठीक है, ये क्या है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, बट इसको एक रेगुलर जो मेथड है फैमिली प्लानिंग का उसके रूप में इसको यूज नहीं लिया जा सकता है। और इसको जो लेते हैं वो आफ्टर
क्या लेते हैं, सिंगल डोज ली जाती है एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर अनप्रोटेक्ट इंटरवल 48 आवर्स के अंदर अंदर। अंडर नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कॉपर्टी was introduced in 2002 with an efficacy up to 10 year। 10 ईयर के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज की जाती है अंडर नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के तहत? तो ऑप्शन है आपके सामने, प्रॉपर्टी 390 है, 380 ए है, 370 है या 360 ए है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 ईयर के लिए होती है 380 ए प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें ये जो सारे चीज दिख रहे हैं आपको CUT और 380, तो ये सारे इनका मतलब होता है, क्या क्या होता है वो भी आप मैं बता देती हूँ कि CU मतलब कॉपर का इसमें यूज होता है, T का मतलब इसकी शेप होती है T शेप की, और 380 का मतलब होता है इसका जो कॉपर यूज होता है उसका सरफेस एरिया होता है 380। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह की होती है कॉपर्टी। ठीक है, इसकी शेप इस तरह से, इसमें जो वायर यूज करता है उसका जो सरफेस एरिया होता है वो 380 होता है, और इसके अलावा इसमें कॉपर यूज किया जाता है, T शेप की होती है ये, और इसमें जो नंबर्स होते हैं वो इसका सरफेस एरिया को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अंडर नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम प्रॉपर्टी विथ इफेक्सी अप टू 5 ईयर इज। 5 ईयर के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज की जाती है? तो 345 प्रॉपर्टी है, 355 है, 365 है, 375 है। ये क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड 380 और 375 वाली, तो 5 साल के लिए जो होती है वो 375 होती है, और 10 साल के लिए जो होती है वो होती है आपकी 380 प्रॉपर्टी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 375 प्रॉपर्टी मल्टी लोडेड होती है, वो 5 साल के लिए उसकी इफेक्टिवनेस होती है। What are the conditions when IUD should not be inserted? कौन सी कंडीशन में IUD इंसर्ट नहीं करनी चाहिए? ऑप्शन है वुमेन विद सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, वुमेन को कोई प्रेगनेंसी है तब, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है कोई, यूट्राइन एबनॉर्मलिटीज है, या हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, या फिर बी ऑप्शन है विद इन 48 आवर्स आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, मतलब 48 आवर के बाद नहीं करनी चाहिए, या इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा विद इन 10 मिनट्स, या ऑप्शन डी है आपका बी और सी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ए हो जाएगा। इन कंडीशंस में क्या करते हैं, आईयूडी यूज इंसर्ट नहीं करते हैं, जैसे सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, या फिर यूट्राइन एबनॉर्मलिटीज है, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो इस कंडीशंस में आईयूडी इंसर्ट नहीं करते, बल्कि 48 आवर्स के अंदर डिलीवरी हो गई है उसके 48 आवर्स के अंदर अंदर आईयूडी इंसर्ट कर सकते हैं। इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा विद इन 10 मिनट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है परमानेंट लिमिटिंग मेथड्स लिमिटिंग द फैमिली आफ्टर अचीविंग द डिजायर फैमिली साइज आर। परमानेंट जो मेथड है वो कौन सा होगा, मैंने आपको अभी समझा दिया है सारा। परमानेंट मेथड कौन सा होता है और स्पेसिंग मेथड कौन सा होता है। तो स्पेसिंग मेथड में मैंने बताया था कौन कौन से मेथड होते हैं, परमानेंट में बताया था। अब आप आसानी से इसको क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो ऑप्शन ए है फीमेल स्टरलाइजेशन, जिसको लेप्रोस्कोपी और मिनी लैप भी बोलते हैं। मेल स्टरलाइजेशन, जिसमें नो स्कल्प वेसेक्टमी और कन्वेंशनल वेसेक्टमी आता है, या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, या फिर नॉन हार्मोनल पिल्स है, या फिर कॉन्डोम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। इसमें ये सारे क्या होते हैं, परमानेंट मेथड होते हैं फैमिली प्लानिंग के, जबकि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, नॉन हार्मोनल पिल्स और कॉन्डोम ये सारे स्पेसिंग मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग का जो नेचुरल मेथड है वो कौन सा होता है? लैक्टेशनल एमोनेरिया, फर्टिलाइजेशन बेस्ड अवेयरनेस मेथड होता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं, या फिर नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, या नन ऑफ दी अबाउट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ए इज द राइट आंसर। इसमें हो जाएगा आपका लैक्टेशनल एमोनेरिया मेथड, जिसको LAM बोलते हैं, और फर्टिलाइजेशन बेस्ड अवेयरनेस। इसके अलावा और भी मेथड्स हैं इसमें जो मैं आपको बता देती हूँ अभी। तो इसके जो नेचुरल मेथड होते हैं वो होते हैं, एक होता है लैक्टेशनल एमोनेरिया मेथड, जिसको क्या होता है कि 6 मंथ तक अगर लेडी क्या करती है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो उसको वह प्रेगनेंसी नहीं होती है। इसके अलावा जो दूसरा है वो आता है फर्टिलिटी बेस्ड अवेयरनेस मेथड। अब इसमें कौन कौन से मेथड्स होते हैं, ये होते हैं इसमें BPT होता है, ठीक है, बॉडी बेसल बॉडी टेम्परेचर होता है, और एक होता है सर्वाइकल म्यूसस मेथड होता है, नेक्स्ट होता है कैलेंडर मेथड होता है, और जो नेक्स्ट है वो है आपका स्टैंडर्ड डेज मेथड। ये सारे क्या आते हैं, नेचुरल मेथड के अंदर आते हैं फैमिली प्लानिंग के। ठीक है, तो आप इन चीजों को ध्यान में रखने
कि कौन कौन से नेचुरल मेथड होते हैं। तो मैंने बता दिया आपको नेचुरल मेथड के अंदर, एक बार दोबारा से मैं आपको रिपीट करके बता देती हूँ ताकि आप इनको लिख लीजिए और ये क्या क्या होते हैं वो भी सुन लीजिए आप। बेसल जो बॉडी टेम्परेचर है ये किसका आता है आपका, ये आता है फर्टिलाइजर बेस अवेयरनेस मेथड। इसको अपन ध्यान अवेयर करके ही क्या कर सकते हैं, इस चीज को मेथड को यूज करना चाहिए क्योंकि ये परमानेंटली क्या नहीं है, इफेक्ट नहीं है। बेसल बॉडी टेम्परेचर है, ये क्या है, द टेम्परेचर ऑफ बॉडी आर रेस्ट इज कॉल्ड एज बेसल बॉडी टेम्परेचर। इन मोस्ट वुमेन टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीज बाय 0.5 से लेकर के 1 डिग्री टेम्परेचर ड्यूरिंग ओव्यूलेशंस रिमेन हाई टिल द एंड ऑफ हर मेंस्ट्रुएशन साइकिल। उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ओव्यूलेशन के टाइम पे। ये एक लेडी है, उसको खुद को फील हो जाता है कि इस टाइम क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है, क्योंकि उसके बॉडी का टेम्परेचर उस टाइम बढ़ जाता है, 0 से 5 लेकर के 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका बढ़ता है। तो इसको बोलते हैं बेसल बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। एंड देन हर मोस्ट फर्टिलिटी डेज स्टार्ट फ्रॉम 2-3 डेज बिफोर द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो उसका जो मोस्ट ऑफ फर्टिलिटी डेज होते हैं वो इस टाइम इसके 2 से 3 दिन का वो आगे पीछे हो जाता है, उस टाइम बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। द वुमेन शुड बी इंस्ट्रक्ट टू चार्ट हर टेम्परेचर अर्ली मॉर्निंग बिफोर लिविंग हर बेड। नेक्स्ट है सर्वाइकल म्यूकस मेथड है। दिस मेथड इज आल्सो नोन एज बिलिंग मेथड। इसको बिलिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। ध्यान में रखना इसका, कई बार एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि बिलिंग मेथड कौन सा होता है तो आपको लिखना है कि सर्वाइकल म्यूकस जो मेथड है उसी को क्या बोलते हैं, बिलिंग मेथड कहते हैं या फिर ओव्यूलेशन मेथड। इन दिस मेथड द वुमेन्स फर्टिलाइज डेज कैन बी प्रीडिक्ट बाय द पैटर्न ऑफ म्यूकस डिस्चार्ज ऑफ वेजाइना। जो वेजाइना से कुछ डिस्चार्ज होता है उसके द्वारा प्रिडिक्ट कर लिया जाता है, उसको पहले से क्या लिया जांच लिया जाता है, या उसका आभास हो जाता है उसको कि जो वेजाइनल डिस्चार्ज एक अजीब सा वेजाइनल डिस्चार्ज हो जाता है, जिससे उसको ये हो जाता है कि इस टाइम क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है। द वुमेन्स कैन बी इंस्ट्रक्ट to wipe the opening the vaginal with the clean tissue before urinations and inserts a clean finger into her vagina to study the pattern of mucus। ठीक है, ये क्या है, कुछ मेथड है जो मैं आपको ब्रीफ में डिस्क्राइब करवा रही हूँ कि किस तरह से होता है सर्वाइकल म्यूकस। हो गया। नेक्स्ट मेथड है जो कैलेंडर मेथड है, वो क्या होता है, द वुमेन शुड बी सर्कल फर्स्ट डे ऑफ हर पीरियड्स ऑन अ कैलेंडर एंड काउंट द टोटल नंबर ऑफ डेज साइकिल ऑफ एटलीस्ट 8 साइकिल। इसमें क्या करते हैं, कैलेंडर में मेथड होता है कि जो ओव्यूलेशन पीरियड्स होते हैं उसके मेंसेस के 22 से या फिर 20 डेज के बीच में क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। तो उसको क्या करना है, एक कैलेंडर में फिक्स कर देना है, कैलेंडर के थ्रू उसको मार्क करना है कि इस से के बीच में क्या होता है, उसका ओव्यूलेशन होता है। तो इन दिनों को उसको याद रखे, थोड़ा क्या करना है, प्रोटेक्ट रखना है। नेक्स्ट है इसमें क्या, फर्टिलिटी डेज विल बी बिटवीन अ डे 8 अप टू 90 डेज। 8 से लेकर के और 90 डेज के बीच में का जो टाइम होता है वो क्या होता है, उसका फर्टिलिटी डेज होता है। तो उस टाइम उसको क्या करना है, प्रोटेक्शन यूज कर सकती है वो। तो ये डेज क्या होते हैं उसके सेफ अनसेफ डेज होते हैं 8 से लेकर के 9 डेज के बीच में, क्योंकि इस बीच में क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। तो ये थे कुछ मेथड, नेचुरल मेथड, जिनको ध्यान में रख करके क्या फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बेनिफिट ऑफ LAM लैक्टेशनल एमोनेरिया मेथड के क्या बेनिफिट है। ऑप्शन है इमीडिएट एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, promote health benefit to the infant and increase the survival by providing additional protections against infection है, या benefit for mother as it keep the uterus of mother to return to normal size faster, thus reducing the amount of blood loss beside promoting bond between mother and infant, या C ऑप्शन है आपका A and B are भी neither A and B। तो इसका राइट आंसर C हो जाएगा। दोनों ही क्या है इसमें ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट है। इसमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग दी जाती है तो बच्चे का हेल्थ भी और मदर जो बच्चे के लिए भी क्या है ये बेनिफिट है, इसके साथ साथ जो मदर है उसके हेल्थ के लिए भी बेनिफिट, ताकि उसका जो यूट्रस है वो क्या हो जाता है, नॉर्मल साइज में आता है, इसकी वजह से ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से। ठीक है, सॉरी लैक्टेशनल एमोनेरिया की वजह से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है LAM इज नॉट सुटेबल फॉर वुमेन। जो लैक्टेशनल एमोनेरिया मेथड होता है फैमिली प्लानिंग का, वो किसके लिए सुटेबल नहीं होता। ये तो आपको समझ में आ गया LAM क्या होता है, लैक्टेशनल एमोनेरिया मेथड होता है फैमिली प्लानिंग का। इसमें मैंने बताया आपको जो
एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग दी जाती है तभी ये क्या होता है, कारगर होता है। अगर आपने बीच में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं दी बल्कि आपने बीच में ही बच्चे को कुछ और फीड करवाने लग गए हैं तो ये जो LAM मेथड है वो यूजफुल नहीं होगा। इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि पूरी तरह से एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए। तो अब ये जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, LAM इज नॉट सुटेबल फॉर वुमेन, किस वुमेन के लिए सुटेबल नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन है हु आर नॉट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, जो पूरी तरह से क्या नहीं करवा रही, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रही है उनके लिए, या पोस्टपार्टम वुमेन whose menses has returned and those women who are more than 6 month postpartum, जो 6 मंथ से ज्यादा की हो चुकी है पोस्टपार्टम, उनके लिए बेनिफिट नहीं है। जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रही है उनके लिए भी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, postpartum women who menses has not returned and those women who are less than 6 month postpartum. Next है who are breastfeeding, postpartum women whose menses has returned, जिसका menses क्या होगा, रिटर्न हो गया है, एंड दोज वुमेन हु आर लेस देन 6 मंथ पोस्टपार्टम, और जिनका जो पोस्टपार्टम पीरियड है वो क्या है, 6 मंथ से कम है, या डी ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि उनके लिए बेनिफिट नहीं है जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रही, मैंने आपको पहले ही बता दिया है उनके लिए बेनिफिट नहीं है। तो आप ये क्वेश्चन को देखकर ये मत समझना कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी है, पढ़ाई मैडम इनको अगर बहुत ज्यादा लेंदी है ये, तो आप इनको समझिए, ठीक है। अगर जब तक आप इनको समझेंगे नहीं तो इनमें से ही क्या आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो आपका जो बेस है ना वो क्लियर होना चाहिए एक तरीके से। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि LAM जो है किससे रिलेटेड होना चाहिए, किससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो इस थ्योरी को अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आपके कोई भी डाउट नहीं रहेंगे, ठीक है। तो LAM का पता होना चाहिए क्या होता है और किन के लिए ये बेनिफिट होता है और किन के लिए बेनिफिट नहीं होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो किसके लिए सूटेबल नहीं होता है, तो मैंने बता दिया जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रही है और जिनका 6 मंथ से ज्यादा का पोस्टपार्टम पीरियड हो गया है उनके लिए ये बेनिफिट नहीं है, ठीक है। या फिर उनका पोस्टपार्टम पहले ही क्या हो गया, मेंसेस आने लग गया है, तो उनमें LAM बेनिफिट ये सूटेबल नहीं होगा। क्वेश्चन है टू बेसिक टाइप ऑफ IUD, इंट्रायूट्राइन जो डिवाइस होते हैं उसके 2 टाइप्स होते हैं, वो बताने हैं आपको कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है नॉन मेडिएटेड और एक होता है मेडिएटेड। नॉन मेडिएटेड कौन कौन से होते हैं, मेड अप ऑफ पॉलीथीन एंड अदर पॉलीमर्स के बने होते हैं, और जो मेडिएटेड होते हैं वो किसके बने होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं। इसमें जैसे मेटल आयरन हो गया, कॉपर हो गया, हार्मोन्स हो गया और प्रोजेस्टेरोन। ध्यान में रखना है इस चीज को, 2 टाइप्स के क्या होते हैं, IUD होते हैं, ठीक है। मैंने इसका आंसर इसी में आपको बता दिया है, तो इसके एक बार आंसर देख लीजिए। इसका ए ऑप्शन है, जो IUCD होते हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइस होते हैं, वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं मेडिएटेड होते हैं और एक होते हैं नॉन मेडिएटेड। जो नॉन मेडिएटेड होते हैं वो किसके बने होते हैं, पॉलीथीन। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो नॉन मेडिएटेड IUD है वो किसके बने होते हैं, ऑप्शन में आपको कई तरह के ऑप्शन दे देंगे, पॉलीथीन दे देंगे, ठीक है, और भी दूसरे ऑप्शंस दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि पॉलीथीन के क्या होते हैं, बने होते हैं नॉन मेडिएटेड। जो मेडिएटेड होते हैं वो किसके बने होते हैं, जैसे कॉपर टी है, ये क्या है, मेडिएटेड है। इसके अलावा जो हार्मोन्स जो टेबलेट्स वगैरह होती हैं और प्रोजेस्टेरोन जो पिल्स होते हैं वो सारे किस में आते हैं, मेडिएटेड IUD में आते हैं। सॉरी, इसमें पिल्स नहीं आएगा। इसके अलावा जो इसमें आप कह सकते हैं जो यूज करते हैं इंट्रायूट्राइन डिवाइस होता है, जैसे कॉपर टी है, वो किसका बना होता है, मेटल का बना होता है, कॉपर जो मेटल होता है उसका बना होता है। तो इसमें जो क्या होता है, इसके अलावा जो हार्मोनल जो स्पंज वगैरह होते हैं वो भी क्या होता है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस होते हैं, स्पंज है, कॉन्डम्स वगैरह जो यूज करते हैं वो वाले। तो इसका जो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बी ऑप्शन में नॉन हार्मोनल और हार्मोनल IUD है ही नहीं, नॉन कॉपर और कॉपर ये इसमें इसका आंसर नहीं होगा, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन है वो है आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल या फिर बैरियर मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग का कौन सा है। बैरियर मतलब जो क्या करता है उसके बीच में स्पर्म और ओव्यूलेशन के बीच में क्या करता है, बैरियर कर देता है, रुकावट पैदा करता है, ऐसा मेथड कौन सा है। ऑप्शन है कॉन्डम है, ट्यूबेक्टमी है, या ब्रेस्ट फीडिंग है, या नन ऑफ दी अबाउ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसमें क्या होता है, बैरियर मेथड के रूप में कॉन्डम यूज किया जाता है। इसमें मेल कॉन्डम भी आता है और फीमेल कॉन्डम भी होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना आप। इसके अलावा जो बैरियर होता है वो IUCD भी होता है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ये क्या करते हैं, बैरियर का काम करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलिटी बेस्ड अवेयरनेस मेथड
और सिम्प्टोथर्मल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग मैं आपको अभी बता चुकी हूँ, इसके मेथड कौन कौन से अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी मैंने कर दिया, तो अब इस क्वेश्चन का आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। जो फर्टिलिटी बेस्ड अवेयरनेस मेथड है जिसको सिम्प्टोथर्मल भी बोलते हैं, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि सिम्प्टोथर्मल मेथड कौन से होते हैं, तो अगर इसमें से एक दे दिया बेसल बॉडी टेम्परेचर दे दिया, इसके अलावा आपको दे दिया कौन सा वासेक्टमी दे दिया, फिर मिनी लैब दे दिया और दूसरा ऑप्शन दे दिया, तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बीबीटी होना चाहिए। ठीक है, बीबीटी की फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, बेसल बॉडी टेम्परेचर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। इसमें क्या आता है, बेसल बॉडी टेम्परेचर होता है, इसके अलावा सर्वाइकल म्यूकस मेथड होता है जिसको मैंने बता दिया क्या होता है, कैलेंडर मेथड भी बता दिया, और नोन एज सिम्प्टोथर्मल मेथड। ठीक है, कैलेंडर मेथड हो गया, इसके अलावा और भी आपको मैंने बताया था इसमें मेथड, सर्वाइकल म्यूकस का है, बेसल बॉडी टेम्परेचर, कैलेंडर मेथड हो गया, ये सारे क्या किस में आते हैं, फर्टिलिटी बेस्ड मेथड या नेचुरल जो मेथड होता है फैमिली प्लानिंग का उसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट वो है हमारा हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव आर। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन से होते हैं, ऑप्शन है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है जिसको ओसीपी बोलते हैं, या इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस एलएम है, आईयूसीडी है, ऑल ऑफ ए बी एंड सी। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है ओसीपी है, ये हार्मोनल होती है, और इसके अलावा जो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है डिवाइस है वो क्या होते हैं, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन हार्मोनल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ध्यान में रखना इसको कि नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कौन सा है। ये क्वेश्चन पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये आया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने है ही, छाया है, माला डी है, या फिर माला एन, या फिर नन ऑफ दी अबाउट। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, जो नॉन हार्मोनल होती है वो क्या होती है, छाया, या जो सहेली नाम से जो पिल्स आती हैं वो क्या होती है, नॉन हार्मोनल होती हैं। जैसा कि आपको इसको फिगर में दिख रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोक्रोम टैबलेट भी बोलते हैं, और ये क्या होती है, नॉन स्टेरॉइड होती है, इसमें नॉन स्टेरॉइड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है। ये इसको लिया जाता है ट्वाइस अ वीक लिया जाता है फॉर द फर्स्ट 3 मंथ। ठीक है, इसको लेने का तरीका यही है कि इसको जो फर्स्ट 3 डेज है उसमें कैसे लेते हैं कि ट्वाइस अ वीक लेते हैं, वीक में 2 बार इसको लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड कौन सा है, ऑप्शन ए है वासेक्टमी और ट्यूबेक्टमी है, आईयूसीडी है, ईसीपी है, या फिर नन ऑफ दी अबव है। ठीक है, आईयूसीडी का पता है, ईसीपी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, वासेक्टमी और ट्यूबेक्टमी होती है वो क्या होती है, परमानेंट मेथड होती है फैमिली प्लानिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आपको देख सकते हैं इस फिगर में, ये आपकी है वासेक्टमी, इसमें जो वास डिफरेंस है इसको कट कर दिया जाता है, इस तरह से इसको लाइगेट कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, और ये इसी तरह से फेलोपियन ट्यूब्स है, इसको कट करके और इस तरह से टाई कर दिया जाता है। तो ये जो मेथड है वो क्या है, परमानेंट मेथड है फैमिली प्लानिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंसलिंग मीन्स, काउंसलिंग का मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन है 2 वे प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडिया बिटवीन हेल्थ वर्कर एंड क्लाइंट विद द एम ऑफ फैसिलिटीज द डिसीजन बाय द क्लाइंट और हेल्पिंग हिम हर एड्रेसेस कंसर्न्स प्रॉब्लम। ये होता है मतलब ये क्या है, 2 वे कम्युनिकेशंस होता है जिसमें हेल्थ वर्कर और क्लाइंट, जो क्लाइंट होता है उसके बीच में आपस में विचारों का आदान प्रदान किया जाता है इसके अंदर। और क्या किया जाता था, एम ऑफ फैसिलिटीज इज डिसीजन बाय द क्लाइंट और हेल्पिंग, मतलब जो क्लाइंट है उसकी हेल्प करना। मेन एम इसका क्या होता है कि जो हेल्थ वर्कर है या जो काउंसलिंग दे रहा है उसका मेन एम होता है कि उसकी डिसीजन लेने में क्लाइंट की हेल्प करता है डिसीजन लेने के अंदर, बल्कि वो अपने आइडियाज को उस ऊपर थोपता नहीं है। क्या करता है, उसको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसमें उसकी हेल्प करता है। या फिर 3 वे कम्युनिकेशन है, या बोथ ए या बी है, या फिर नाइदर ए एंड बी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फर्स्ट है ये 2 वे कम्युनिकेशंस है। ठीक है, इसमें विचारों का आदान प्रदान किया जाता है और एक हेल्थ वर्कर है वो क्लाइंट की क्या करता है, हेल्प करता है उसको डिसीजन लेने में। नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है, काउंसलिंग से रिलेटेड एक वर्ड आता है गैदर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए एग्जाम में अगर आ जाए कि इसका जो एक्रोनमी है उसका क्या मतलब होता है। गैदर किससे रिलेटेड है, गैदर रिलेटेड है आपके काउंसलिंग से रिलेटेड है, अप्रोच है ये काउंसलिंग की
इसमें अलग अलग जो ये वर्ड दे रखे हैं इनके अलग अलग मतलब होते हैं। जी से क्या है, ए से टी एच, और ई आर से क्या मतलब है। तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में कई बार आ जाए तो जी से क्या मतलब होता है इसमें, तो जी का मतलब होता है ग्रीट करना। जैसे क्लाइंट आपके पास आता है तो उसको क्या करना, ग्रीट करना है, स्वागत करना है उसका। ए के मतलब होता है आस्क, आस्क द क्लाइंट अबाउट नीड। जैसे ही क्लाइंट आता है आपके पास, आप उससे क्या पूछेंगे, उससे उसकी प्रॉब्लम पूछेंगे, उसकी क्या जरूरत है वो पूछेंगे। ए से क्या होता है, आस्क हो जाएगा। टी से क्या होगा, टेल हो जाएगा, टेल द क्लाइंट अबाउट डिफरेंट मेथड एंड सर्विसेज। उसके बाद जो क्लाइंट है उसको डिफरेंट मेथड है, किस पर्पज से आपके पास वो आया है, किस नीड से वो आया है, तो उसको उसके बारे में बताना, कहना उसको, उस प्रॉब्लम के बारे में कौन कौन से मेथड वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में या फिर यूज कर सकता है, कौन कौन सी सर्विसेज आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। एच से है हेल्प द क्लाइंट टू मेक हर ओन डिसीजन अबाउट विच मेथड एंड सर्विसेज टू यूज। अब उसको एच से क्या करता है, उसकी हेल्प करना है अपन को। एक काउंसलर किस तरह से उसकी हेल्प कर सकता है उसको डिसीजन लेने में, तो एच से हो जाता है हेल्प हो जाएगा। एच से एक्सप्लेन, ई से एक्सप्लेन होगा, एक्सप्लेन टू द क्लाइंट हाउ टू यूज द मेथड। अब इसके बाद क्या करना है कि एक्सप्लेन करना है, जो भी वो मेथड यूज कर रहा है उसको किस तरह से वो मेथड को यूज करेगा, उसको सारी डिटेल में उसको एक्सप्लेन करना। आर फोर होता है रिटर्न या फॉलोअप। आर के बाद उसके बाद क्या होता है, जैसे ही उसको आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया फिर उसको बताना है कि आपको इतने दिनों में फॉलोअप के लिए आना है, या इतने दिन आपको दिखा के वापस जाना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरी तरह से गैदर से रिलेटेड इसके एक्रोनॉमीज हैं। तो आप इस तरह से इनको आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जी का क्या मतलब है, ए का, टी का, एच का, तो ये मतलब आपको सारे पता होना चाहिए। कोई भी आ सकता है एग्जाम में, एच से भी आ सकता है, एच का क्या मतलब होता है, एच का क्या मतलब होता है गैदर में, ठीक है, और ए से क्या मतलब होता है, तो ये आपको एक्रोनॉमी इसके पता होना चाहिए। क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द फोकस ऑफ द गवर्नमेंट इन लिमिटिंग मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। जो गवर्नमेंट ने लिमिटिंग मेथड चला रखे हैं फैमिली प्लानिंग के, जैसे वसक्टमी है, ट्यूबेक्टमी है, ये तो क्या फोकस होता है गवर्नमेंट का, क्या क्या करना चाहती है या क्या है इसका मेन एम। तो जो ऑप्शन है, नो स्कल्प वॉसेक्टमी फॉर मेन एंड मिनी लैब फॉर वुमेन, इंस्टेड ऑफ आईयूसीडी, यूज ऑफ कॉन्डोम, या फिर एलएम। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। जो किस पर फोकस करती है लिमिटिंग मेथड पर, ये करती है वासेक्टमी और किसके ऊपर, इसमें मिनी लैब के ऊपर। वुमेन में मिनी लैब है और इसमें वासेक्टमी है, नो इसके बाद वासेक्टमी। क्वेश्चन है विच अप्रोच शुड बी यूज बाय द हेल्थ वर्कर फॉर इफेक्टिव काउंसलिंग। इफेक्टिव काउंसलिंग के लिए कौन सी अप्रोच यूज करनी चाहिए हेल्थ वर्कर को। अभी इस क्वेश्चन को आप आसानी से दे सकते हैं, क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए है गैदर अप्रोच करते हैं, यूज ऑफ फ्लिप बुक ओनली, या फिर टेल द क्लाइंट विच मेथड इज करेक्ट डायरेक्टली, या बोथ ए एंड बी एंड सी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए गैदर अप्रोच इसमें यूज की जाती है। यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ऑप्शन है डू नॉट कॉज वीकनेस इन द यूजर्स, मे कॉज वीकनेस इन द यूजर्स, मे कॉज हाइपरथर्मिया इन यूजर्स, या फिर नन ऑफ द अबाउट। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, डू नॉट कॉज वीकनेस। जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है वो किसी भी तरह की वीकनेस नहीं आती इनकी वजह। यूज ऑफ कॉन्डोम हैवन, कॉन्डोम के क्या यूज है, एडिशनल एडवांटेज ओवर कॉन्ट्रासेप्शंस है, एडिशनल डिसएडवांटेज ओवर कॉन्ट्रासेप्शंस है, एडिशनल कॉज वीकनेस इन यूजर्स है, नन ऑफ द अबाउट। द राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका एडिशनल एडवांटेज ओवर कॉन्ट्रासेप्शंस। कॉन्ट्रासेप्शंस में ये क्या है, एक तरह से एडिशनल एडवांटेज है इसका। What is the full form of IUCD and LAM? IUCD और LAM की फुल फॉर्म क्या होती है। तो कई बार मैं इसको रिपीट कर चुकी हूँ, तो अब आप आसानी से आंसर देख सकते हैं इसका क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ए हो जाएगा, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस आईयूसीडी का, और लैक्टेशनल एमोनेरिया मेथड एलएम का फुल फॉर्म होगा। क्वेश्चन हो जाएगा ई पिल्स शुड बी नेवर बी यूज एज अ रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, be used as a regular contraceptive method, never be used as emergency contraceptive pills, या none of the above। तो इसका राइट आंसर ए होगा। ये जो ई पिल्स होते हैं जिसको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी बोलते हैं, वो क्या होनी चाहिए, नेवर बी यूज एज रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के लिए यूज नहीं करनी चाहिए। What is the full form of RMNCH? ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो आसानी से आप इसका देख सकते हैं क्या है। आर से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन है रिप्रोडक्टिव मैटरनल नियोनेटल चाइल्ड एंड एडोलेसेंस हेल्थ प्रोग्राम, रिवाइज मैटरनल नियोनेटल चाइल्ड एंड एडोलेसेंस हेल्थ प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव मैटरनल नियोनेटल चाइल्ड एंड
अडॉप्टेशन हेल्थ प्रोग्राम या रिवाइज मैटरनल नियोनेटल चाइल्ड एंड अडॉप्टेशन हेल्थ प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आर से होता है रिप्रोडक्टिव, एम से मैटरनल, एन से नियोनेटल, सी से चाइल्ड एंड ए से क्या हो जाएगा एडोलेसेंस हेल्थ प्रोग्राम। अब इनकी सर्विसेज भी क्या अलग अलग प्रोवाइड की जाती हैं। 5x5 मैट्रिक्स हमने पढ़ चुके हैं क्या होती है। तो अगर आपने वो नहीं पढ़ी है या आपको दिमाग में से वो क्या हो गया स्किप हो गया है तो आप दोबारा से वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। 5x5 में रिप्रोडक्टिव जो सर्विसेज कौन कौन सी 5 प्रोवाइड की जाती है, मैटरनल में 5 कौन कौन सी प्रोवाइड की जाती है, नियोनेटल में कौन कौन सी 5 सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो क्योंकि क्वेश्चन एक बार में ऐसे भी आ सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव में कौन सी की जाती है, एक क्वेश्चन एक सर्विसेज देंगे और इसमें 4 नहीं देंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी सर्विसेज इसमें आती हैं। नेक्स्ट, इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। कब इसका फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था इंडिया ने? ऑप्शन है 1952 में, 1953 में, 1954 में या 1955 में। तो राइट आंसर ए हो जाएगा 1952। ठीक है, 1952 में इंडिया ने फर्स्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था। 2 एग्जाम्पल ऑफ इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इंजेक्टेबल जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं उसके 2 एग्जाम्पल बताने कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन है डंपा या फिर नेटेन, सहेली और सेंट्रोफ्रोम है, या मालाडी और मालायन है, या नन ऑफ द अबव होते हैं। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा डंपा और नेटेन इसमें क्या होता है इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं। ये जो डंपा है वो 3 महीने के लिए लगाया जाता है और जो नेटेन है वो होता है आपका 1 महीने के लिए होता है इसमें। और इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी क्या होती है। ये पिछली बार भी एक क्वेश्चन आया था डंपा से रिलेटेड। और कितने mg का। तो डिसएडवांटेज ऑफ मेल कॉन्डम, मेल कॉन्डम का क्या डिसएडवांटेज होता है? ऑप्शन है हाई रेट ऑफ फेलियर ड्यू टू स्लीपर एंड ब्रेकेज ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ये इसका डिसएडवांटेज है। या सम मेन may not find it convenience as it decrease the penis sensitivity and need to interpret the intercourse to be one of erect penis and only A या both A and B। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा both A and। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांटेज ऑफ मेल कॉन्डम इज इजीली अवेलेबल, चीप एंड इजी टू कैरी, ट्रिपल प्रोटेक्शन अगेंस्ट एसटीडी, प्रेगनेंसी, HIV एंड कैंसर ऑफ सर्विक्स, ओनली ए और बोथ ए एंड बी। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा बोथ ए एंड बी इज द एडवांटेज ऑफ मेल कॉन्डम। नेक्स्ट इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या होती हैं? मेक वुमेन वीकर एंड कैन कॉज कैंसर, नाइदर मेक वुमेन वीक एंड नॉट कॉज कैंसर, मेक वुमेन लेथार्जिक एंड वीक, या नन ऑफ द अबाउ। तो राइट आंसर इसका होगा आपका बी है नाइदर मेक वुमेन वीक एंड नॉट कॉज कैंसर। ये वुमेन को ना तो क्या करती है वीक करती है, ना ही किसी तरह का कोई कैंसर कॉज करती हैं ये। इफ अ कंडोम स्लिप ऑफ ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, तो क्या होगा इसमें? अगर कंडोम स्लिप हो जाता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स सेक्सुअल तो इट में गेट लॉस्ट इनसाइड द वुमेन्स बॉडी, या फिर बी ऑप्शन है इट कैन नॉट गेट लॉस्ट इनसाइड द वुमेन्स बॉडी बिकॉज इट कैन नॉट पास थ्रू द सर्विक्स, इट कैन बी यूज अगेन नेक्स्ट टाइम, नन ऑफ द अबाउ। तो राइट आंसर बी हो जाएगा इट कैन नॉट गेट लॉस्ट इनसाइड द वुमेन्स बॉडी बिकॉज इट कैन नॉट पास थ्रू द सर्विक्स, सर्विक्स के थ्रू ये पास नहीं हो सकता, इसलिए बॉडी के अंदर नहीं जा सकता वुमेन्स की। ट्यूब लाइगेशन क्या होता है? ट्यूबेक्टमी, ठीक है, हैज इफेक्ट नो on the hormone produced by the ovaries of the women, has no effect on the hormones produced by the ovaries of the woman, do not prevent the egg from meeting the sperm, thereby do not prevent fertilization, या none of the above। तो राइट आंसर इसका बी होगा has no effect on the hormone produced by the ovaries of the woman, वुमेन की जो ओवरीज है उस पर कोई तरह का हार्मोनल इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता है लाइगेशन से। टाइप ऑफ फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग आर, जो फैमिली प्लानिंग की जो काउंसलिंग है उसके कितने टाइप्स होते हैं? ऑप्शन है जनरल काउंसलिंग और मेथड स्पेसिफिक काउंसलिंग एंड रिटर्न ऑफ फॉलोइंग काउंसलिंग है, डायरेक्ट काउंसलिंग और इनडायरेक्ट काउंसलिंग है, 1 वे काउंसलिंग एंड 2 वे काउंसलिंग है, या नन ऑफ द अबाउ। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा जनरल काउंसलिंग होती है, इसके अलावा मेथड काउंसलिंग होती है और एक होती है रिटर्न अप या फॉलो अप काउंसलिंग होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग। जो फैमिली प्लानिंग है उसका जो काउंसलिंग है उसकी क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। ऑप्शन है बिसाइड प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंसी द काउंसलर शुड बी केयरिंग नॉन जजमेंटल एंड एक्सेप्टिंग टू द क्लाइंट्स सोशल एंड पर्सनल कंसेंट एंड अप्रोप्रिएट एनाटॉमिक मॉडल्स audible ads and contraceptive samples should be used to explain it better to the client है या language should be simple and culturally appropriate with brief and specific key message है। ठीक, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए और अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, ब्रीफ में होनी चाहिए। गुड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए, उसमें आपस में अच्छी तरह से कम्युनिकेशन करने की स्किल होनी चाहिए। क्लाइंट शुड बी एनकरेज टू आस्क मोर क्वेश्चन, क्लाइंट को ये नहीं कर देना, चुप नहीं कर देना एक तरीके से, ठीक है, कि उसको एनकरेज करना है कि वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पुट अप करे। एंड अप्रोप्रिएट फीडबैक शुड बी प्रोवाइडेड, और उसको अच्छी तरह से क्या करना है, फीडबैक देना है टू द क्लाइंट आफ्टर सेशन एंड रिपीट द की मैसेज या ऑल ऑफ द अबाउट। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसमें सारे ही क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं फैमिली प्लानिंग के। ये अंडर फैमिली प्लानिंग 2020 संतुष्टि मीन्स, संतुष्टि क्या है, एक फैमिली प्लानिंग के तहत एक योजना चलाई गई थी 2020 में, ठीक है। तो वो जो संतुष्टि है उसका नाम है फैमिली प्लानिंग का एक जो प्रोग्राम चला था उसका। तो वो कौन सा प्रोग्राम है, क्या है वो मैं बता देती हूँ आपको। तो ऑप्शन ये है आपके संतुष्टि क्या है, संतुष्टि इज ए स्कीम, एक क्या है, स्कीम है ऑफ जनसंख्या स्थिर कोष JSK फॉर हाई पॉपुलेटेड स्टेट नेमली बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा एंड राजस्थान। बी ऑप्शन है संतुष्टि इज अ स्कीम ऑफ जनसंख्या स्थिर कोष फॉर लो पॉपुलेटेड स्टेट नेमली हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा। मतलब इनके लिए है, मतलब जनसंख्या, ये जो संतुष्टि स्कीम है वो किसके लिए है कि जनसंख्या, या तो जनसंख्या स्थिर कोष जिनमें हाई पॉपुलेटेड जो पॉपुलेशन जो स्टेट है उनके लिए है, या फिर जिनमें लो पॉपुलेटेड स्टेट है उनके लिए है, या फिर जो सी ऑप्शन है संतुष्टि जो स्कीम ऑफ जनसंख्या स्थिर कोष फॉर लो पॉपुलेटेड स्टेट नेमली गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के लिए है, या फिर नन ऑफ द अबाउट। तो राइट आंसर इसका ए है, जो संतुष्टि है वो किसके लिए, हाई पॉपुलेटेड जो स्टेट होते हैं, जो कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, उनके लिए ये योजना चलाई गई थी 1920। अंडर फैमिली प्लानिंग प्रेरणा मीन्स, ठीक है, ये भी क्या एक स्कीम है। तो प्रेरणा से क्या मतलब होता है, इसमें है ऑप्शन है प्रेरणा क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड स्कीम है, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्ट्रेटेजी इज फॉर कपल बिलो poverty line where the couple are awarded as 10,000 at the time of birth of boy child and 12,000 if it is a girls। तो इसमें क्या करता है, प्रेरणा में क्या है, एक स्ट्रेटेजी दी गई कि उन कपल्स को जो बिलो BPL जो फैमिली से रिलेटेड होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन से, तो अगर उनको क्या दिया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा 10,000 का, किस पर, बॉय पर। बॉय चाइल्ड अगर उसका बर्थ होता है तो उस पर 10,000 दिए जाएंगे, और गर्ल्स के लिए कितने दिए जाएंगे, 12,000 दिए जाएंगे। ये ऑप्शन है। या फिर बी ऑप्शन क्या बोल रहा है इसमें, प्रेरणा स्ट्रेटेजी इज फॉर कपल्स बिलो poverty line where the couples are awarded 12,000 at the time of birth of boy child और 10,000 if it is girl, ठीक है। अभी इसमें इसका उल्टा कर दिया है, इसमें 12,000 बच्चे बॉय के जन्म पर या फिर 10,000 गर्ल्स के जन्म पर दिए जाएंगे। या फिर सी ऑप्शन है इसमें स्ट्रेटेजी इज फॉर कपल बिलो लाइन, इसमें 12,000 अवार्डेड एट द बर्थ ऑफ बॉय एंड 12,000 ऑफ, इसमें दोनों का सेम कर दिया कि 12,000 दिए जाएंगे बॉय के जन्म पर या फिर गर्ल्स के जन्म पर, या फिर डी ऑप्शन है नन ऑफ दी अबाव। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसमें 10,000 रुपए किस में दिए जाते हैं, जो बॉय चाइल्ड है उसके बर्थ पर, और 12,000 गर्ल्स चाइल्ड, जो गर्ल्स चाइल्ड है उसके बर्थ पर दिए जाते हैं, प्रेरणा जो स्कीम है उसके तहत। ध्यान में रखना ये स्कीमें वगैरह भी क्या है, पूछी जाती है एग्जाम में, बहुत ज्यादा आती है इस तरह से कि अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने, जो राजस्थान गवर्नमेंट है या जो सेंट्रल की जो स्कीम है उसमें कौन कौन सी स्कीम चल रही है रिलेटेड टू हेल्थ है, और जननी सुरक्षा योजना वगैरह है इसमें आ रखी है, GSY जिसको कहते हैं।
तो जितनी भी इसमें स्कीम है वो आप एक बार देख लेना। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है फैमिली प्लानिंग 2020 का क्या मतलब होता है। ऑप्शन है अ नेशनल इनिशिएटिव ऑफ असेस टू क्वालिफाइड क्वालिटी कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज इज कॉल्ड फैमिली प्लानिंग 2020 या दिस इन्वॉल्व पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट विथ इंटरनेशनल एजेंसी, मतलब ये इंटरनेशनल जो एजेंसी है उसके साथ पार्टनरशिप की है, या और किन किन के साथ है, सिविल सोशल एजेंसीज है, प्राइवेट सेक्टर है, उनके साथ क्या करते हैं, पार्टनरशिप करती है ये। एक्सपेंडिंग असेस टू वॉलेंट्री फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, या फिर द एरिया ऑफ फोकस अंडर RMNCHA are community-based promotions and delivery of services through ASHA, promotion of spacing methods, sterilization services, ट्यूबेक्टमीज है या फिर वासेक्टमीज है, या ऑल ऑफ द अबाउ। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। जो फैमिली प्लानिंग 2020 है इसमें सारे ही क्या आते हैं, इसके मीन्स होते हैं। नेक्स्ट है ईच पैकेट ऑफ माला एन कंटेन हाउ मैनी पिल्स। जो माला एन का जो है उसमें कितने इसमें पिल्स आती हैं एक पैकेट के अंदर। तो दो तरह की होती है, एक तो माला डी होती है, एक माला एन होती है। जो माला डी होती है वो क्या होती है, इसकी प्राइस मतलब इसको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, जबकि जो माला एन होती है वो क्या होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। PSC CSC सब सेंटर पर ये अवेलेबल होती है, ठीक है। बल्कि जो माला डी होती है वो आपको क्या करनी है, इसको फार्मा की जो शॉप होती है उससे ही परचेज कर सकते हो, ये इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। अब इसमें जो पिल्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ऑप्शन आपके सामने ये है। 28 पिल्स होती हैं, 29 होती है, जिसमें से क्या है अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। 28 पिल्स हैं, तो अगर उसमें क्या होता है व्हाइट 21 व्हाइट पिल्स है और 7 क्या है इसमें ब्राउन पिल्स है, या फिर 29 पिल्स है जिसमें 22 व्हाइट पिल्स है और 7 क्या होती हैं, ब्राउन पिल्स होती हैं। 29 में 21 व्हाइट पिल्स और 8 ब्राउन पिल्स हैं, या फिर डी ऑप्शन में 30 पिल्स होती है, इसमें 22 व्हाइट पिल्स हैं या फिर 8 ब्राउन पिल्स है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। जो माला डी है उसमें 21 पिल्स क्या होती हैं, इसमें व्हाइट पिल्स होती है और 7 ब्राउन पिल्स होती है। किसके लिए ये दी जाती है, किस टाइम पर, जब मेंसेस आती है उस टाइम पर, किसी भी तरह का जब ब्लड लॉस होता है तो उस को कमी को पूरा करने के लिए ये आयरन की टैबलेट होती हैं, जो 7 टैबलेट्स होती हैं। ध्यान में रखना इस चीज को। इसके अलावा इस जो माला एन है उसमें क्या कंटेन होता है, ठीक है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लिख लेना है इसको चाहे तो, कि कौन सा इसमें वो पाया जाता है, क्या इसमें कौन सा हार्मोन पाया जाता है, या क्या कौन सा इसमें क्या कहते हैं कंटेन रहता है, ठीक है, किससे मिलकर के बनी होती है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसमें होता है आपके, अभी आप लिख लो आप चाहे तो, आपको उसको ये ध्यान नहीं रहेगा आपको ये कई बार, और ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कई बार। तो इस क्वेश्चन में है कि जो लीवोनेस्ट्रोजोल है, ठीक है, लीवोनोस्ट्रोजोल इसमें होता है। इसके अलावा होता है इसमें इथाइनिल एस्ट्रिडोल होता है। दो चीजें होती है इसमें। लीवोनेस्ट्रोजोल है उसकी जो मात्रा होती है वो होती है 0.15 मिलीग्राम, और जो इथाइनिल एस्ट्रिडोल होता है वो होता है 0.03 मिलीग्राम। तो इसकी कई बार जो कंटेंट्स है इसमें ये इसकी अमाउंट भी पूछ ली जाती है, तो अमाउंट भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम में इनकी अलग अलग अमाउंट दे दी जाती है, जैसे लीवोनेस्ट्रोजोल की जगह आपको इसकी अमाउंट 0.15 की जगह 0.25 mg दे दिया, या उसकी जगह दूसरा दे दिया। तो ये अमाउंट भी फिक्स अमाउंट है, इसको भी आपको याद में रखना है। इसमें पाई जाती है 0.15 mg, तो लीवोनेस्ट्रोजोल होता है, और जो इथाइनिल एस्ट्रिडोल है वो होता है 0.03 मिलीग्राम होता है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का कौन सा एग्जाम्पल है इसमें, कॉमन ऑप्शन है कॉमनली अवेलेबल कंबाइंड पिल्स, जिनको कंबाइंड पिल्स भी बोलते हैं। माला डी और माला एन क्या होती है, कंबाइंड पिल्स होती है। मिनी पिल्स है, डंपा है या नेटेन है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। जो माला डी और माला एन है वो क्या होती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, जिसको कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, केवल जिसमें प्रोजेस्टेरॉन पाया जाता है, ठीक है। अभी जो मैंने बताया था उसमें तो क्या होता है, दोनों चीज पाई जाती है। प्रोजेस्टेरॉन भी होता है, लीवोनेस्ट्रोजोल है वो प्रोजेस्टेरॉन के रूप में होता है, और एक होता है इथाइनिल एस्ट्रिडोल जो माला डी माला एन में पाया जाता है। बल्कि जो केवल प्रोजेस्टेरॉन जो है हार्मोन वो किस में पाया जाता है वो बताना। ऑप्शन है मिनी पिल्स में, डंपा में, माला एन में या माला डी में। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, मिनी पिल्स, ठीक है। इससे ध्यान रख लेना, प्रोजेस्टेरॉन है केवल एक ही है इसमें हार्मोन, तो मिनी मतलब छोटा, ठीक है, छोटी पिल्स है, तो इसमें क्या एक ही प्रोजेस्टेरॉन पाया जा रहा है। तो आप इस तरह से भी इसको लर्न कर सकते हैं।
नॉन स्टेरॉइड और नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स अवेलेबल अंडर RMNCH प्रोग्राम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। नॉन स्टेरॉइड हार्मोन और नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन है सेंट्रोक्रोम है, डंपा है, छाया है, जंपा, या ये दोनों दे दिए, इसमें छाया और डंपा दे दिया, सहेली और नेटन दे दिया। तो ये क्या हो गया? ए हो जाएगा। जो सेंट्रोक्रोम है, जिसको क्या बोलते हैं, छाया और सहेली, जो दोनों है वो क्या होते हैं? नॉन हार्मोनल होते हैं, जिसमें नॉन स्टेरॉइडल होता है, इसमें किसी भी तरह का कोई हार्मोन नहीं पाया जाता है, ये ध्यान में रखना आप। बल्कि जो डंपा है, नेटन है, ठीक है, इसमें छाया दे दी, इसमें डंपा दे दिया, तो डंपा और जो नेटन दोनों इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, तो इसमें क्या पाया जाता है? हार्मोनल पाए जाते हैं इसमें, बल्कि इसमें नहीं पाया जाता। छाया और सहेली में क्या नहीं पाया जाता है? किसी भी तरह का स्टेरॉइड नहीं होता है, नॉन स्टेरॉइड और नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं। ना फुल फॉर्म ऑफ नेटन, नेटन की फुल फॉर्म क्या होती है? नेटन की जो फुल फॉर्म ऑप्शन है, नॉर्थएस्ट्रोन एथेनेट होता है, नेड्रोक्सी एथेनेट होता है, नॉरफॉर्मेट एथाइन होता है, या फिर नॉर्थेनिल एनेट होता है। ये इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है, तो आप इसको ध्यान में रखना है, इसको क्या है। इसके अलावा इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ए इज द राइट आंसर। नॉर्थएस्टेरोन एथेनेट क्या है? इसका फुल फॉर्म है। इसके अलावा जो ये नेटन है, इसकी जो डोज होती है वो होती है 200 मिलीग्राम, ध्यान में रखना है इसको। 200 मिलीग्राम इसकी डोज होती है और एवरी 60 डेज पर इसको दिया जाता है। इसकी इफेक्टिवनेस 60 डेज की होती है, ठीक है, और इंट्रामस्कुलरी इसको दिया जाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ डंपा। ये दो ऐसे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखना है इनको। नेटन और डंपा, इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसके अलावा इसकी जो डोज है वो कितनी है, ठीक है, इफेक्टिवनेस इसकी कितनी है। नेटन की आपकी हो जाएगी 60 डेज की है, 2 महीने की, और जो इसकी डोज दी जाती है वो 200 मिलीग्राम दी जाती है। अब फुल फॉर्म ऑफ डंपा, ये पिछली बार भी आया था डंपा से, तो डेपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रोन एसिटेट है, या डेक्स्ट्रा मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रोन एसिटेट है, या डेक्सट्रोज मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रोन एसिटेट है, या डिपार्ट मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रोन एसिटेट है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म होती है डी से डिपोट, एम से मेड्रोक्सी और पी से प्रोजेस्ट्रोन और ए से एसिटेट होती है। अब इसकी जो अमाउंट होती है वो होती है 150 मिलीग्राम होती है इसकी, और ये जो दी जाती है 3 मंथ के लिए दिया जाता है। 3 मंथ का इसमें इंटरवल होता है, 3 मंथ की इसकी इफेक्टिवनेस होती है, तो ध्यान में रखना है इसको। एंड गिवन अपर थाई एंड एब्डोमेन सबक्यूटेनियसली इसको दिया जाता है। एक आता है डंपा सबक्यूटेनियसली दिया जाता है, और एक होता है डंपा IM भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। एक होता है डंपा सबक्यूटेनियस भी आता है, और डंपा IM देने वाले होते हैं। जो डंपा IM है उसका तो क्या होता है, 150 मिलीग्राम इसके 150 मिलीग्राम इसकी डोज होती है, और 3 मंथ के लिए उसकी इफेक्टिवनेस होती है। बस आपको यही ध्यान में रखना है डंपा IM वाला ही। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 2 एग्जाम्पल ऑफ इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। ये मैंने बता दिया आपको, डंपा और नेटन इसका क्या है, 2 एग्जाम्पल है इसके इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव के। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। इस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का क्या एम होता है? इंक्रीज मेल पार्टिसिपेट, इंक्रीज फीमेल पार्टिसिपेशन, या डिक्रीज मेल पार्टिसिपेशन, या डिक्रीज फीमेल पार्टिसिपेशन। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इसमें इंक्रीज मेल पार्टिसिपेशन को क्या है, इसमें जो मेल की भागीदारी है उसको बढ़ाया जाता है, इसका मेन एम होता है फैमिली प्लानिंग का। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट MCQs रिलेटेड टू फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम से। तो ये क्वेश्चन आपको आज के कैसे लगे? अगर क्वेश्चन पसंद आए हैं तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक